मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों। आज निफ्टी ने फिर से ऑल टाइम हाई पर क्लोजिंग दिखाई है और मेरी परफॉर्मेंस को तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो है उसको देखकर आज के सेशन को एनालाइज कर सकते हैं। और यकीन मानिए आप देखिए कितने अच्छे बढ़िया प्रॉफिटेबल रिजल्ट्स देखने को आपको मिलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अल्ट्राटेक सीमेंट की। देखिए अल्ट्राटेक सीमेंट में मैंने 5700 से जो पुटे बाई करा के फ्यूचर्स को लॉन्ग करवाया था उनको मैंने कहा था कि आप एक बार 6100 के आसपास एग्जिट हो जाइए। ये तो उनके लिए था जिनको मैंने नीचे से पुट बाय करा के लॉन्ग कराया था, जो अच्छे प्रॉफिट में बैठे हुए थे, क्योंकि ये स्टॉक अप ट्रेंड में था। लेकिन फिर मैंने 6100 और 6000 की पुटे बाई करवा के लॉन्ग और करवाया था और मैंने कहा था कि 6350 के आसपास अगर स्टॉक आए तो आप अपने लॉन्ग से एग्जिट हो जाइएगा। और देखिए ये हमें फ्राइडे को भी टारगेट देखने को मिले और आज तो हमने तकरीबन 6500 को भी टच कर दिया। तो सभी को अच्छा प्रॉफिट दिला के हमने ट्रेड से एग्जिट कराया। अब हमें यहां से आगे क्या फर्दर लेना है। देखिए 77 के आसपास की आरएसआई ट्रेड कर रही है, आप ये देखिए। और जब भी हम 77 के आसपास पहुंचे हैं इस स्टॉक में एक बड़ी गिरावट देखने को मिली है। इसीलिए मैंने अपनी जो लॉन्ग्स थे वो मैंने एग्जिट करवा दिए अच्छे प्रॉफिट के बाद। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, यहां से हम अब शॉर्ट क्रिएट कर सकते हैं। 6400 की कॉल बाय करके हम फ्यूचर सेल करने की एक स्ट्रेटजी क्रिएट कर सकते हैं। मेरे को लगता है कि एक बार 6050 के टारगेट्स देखने को मिल जाएंगे। अब हम लॉन्ग से निकल के शॉर्ट पे आएंगे और वो भी अपनी पोजीशन को हेज करते हुए, क्योंकि स्टॉक तो अप ट्रेंड के अंदर है। अगेंस्ट हम इसलिए ट्रेड ले रहे हैं क्योंकि आरएसआई ओवर बॉट थी और जहां से मैं शॉर्ट कराने की कोशिश कर रहा हूं वहीं से बार बार गिरावट आती है स्टॉक के अंदर। आईओसी ने देखिए 104 के मेरे टारगेट थे जो पिछले 3 दिन लगातार अचीव हुए और आज की क्लोजिंग हमें ऊपर की तरफ मिली है। तो हम ये मान सकते हैं कि अगर हमें लॉन्ग में जाना है और पिछले रिसेंटली ये हाइज हैं, पिछले अगर मार्च की गिरावट देखें तो आज की क्लोजिंग पिछली मार्च की गिरावट के बाद सबसे बड़ी क्लोजिंग है। तो लॉन्ग में रह सकते हैं, लेकिन आपको 100 के आसपास की पुट भी बाय करनी होगी। 100 की पुट बाय करके अगर आप लॉन्ग में एक स्ट्रेटजी क्रिएट करेंगे तो एक बार लगता है कि इस स्टॉक में 108 के टारगेट आपको देखने को मिल जाएंगे और हमारी पोजीशन नीचे की तरफ हेज होगी अगर गिरावट आ भी जाती है, क्योंकि ग्लोबली न्यूज़ भी स्टॉक मार्केट को बहुत इंपैक्ट करते हैं। किसी वजह से कोई गिरावट आती भी है तो हमारा मैक्सिमम लॉस जो हम पुट बाय करके चल रहे हैं वही रहेगा। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, और मैंने कहा है कि जब तक ये 134 135 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा हमें इसे लॉन्ग नहीं करना। तो वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी रखिए। यहां पर हमें शॉर्ट भी नहीं करना है क्योंकि 2 मूविंग एवरेजेस के ऊपर क्लोजिंग आई है। टाटा मोटर्स, देखिए टाटा मोटर्स अब जो प्राइस निकल के आता है, क्योंकि पिछले 3 दिन की गिरावट और आज की तेजी, तो हम ये कह सकते हैं जो रिसेंटली हाइज लगे थे उसके आसपास ये स्टॉक फिर से ट्रेड कर रहा है। तो जब अपसाइड की मूव है, क्लोजिंग हायर साइड पर है, तो हम इसको शॉर्ट नहीं करेंगे इसको, क्योंकि अगर रिस्क लेके आप लॉन्ग साइड पर जाना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत नीचे का प्राइस निकलता है 310 का जो पुट आप बाय करेंगे, लेकिन उस केस में आपको 40 रुपीज तक का एक लॉस का घर खुल जाता है।
तो इसीलिए मैं शॉर्ट रिकमेंड नहीं करूंगा। अपसाइड पर मूव स्टॉक ने क्लोजिंग दी है, आज की मूव पिछले 3 दिन की गिरावट को कवर करते हुए हायर साइड की क्लोजिंग आई है। लॉन्ग में रहना चाहते हैं तो 330 की पुट बाय करके आप लॉन्ग में रह सकते हैं। हो सकता है कि 350 के टारगेट्स आपको देखने को मिल जाए। शॉर्ट नहीं करना। यूपीएल, यूपीएल को देखिए, यूपीएल ने आज एक कोशिश जरूर की है और 20 डेज मूविंग एवरेज के आसपास की क्लोजिंग आई है, तो लॉन्ग तो नहीं। देखिए 3 दिन की गिरावट लगातार चल रही थी, गिरावट के बाद क्योंकि आज का जो पुल बैक नीचे से देखने को मिला है, इसको देखते हुए हम शॉर्ट तो नहीं करेंगे। लेकिन शॉर्ट की पोजीशंस जो पीछे से बनी हुई है उसको कवर नहीं करना जब तक 550 के ऊपर 555 के ऊपर की क्लोजिंग नहीं आती। तो शॉर्ट्स को कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ, अगर 550 तक गया तो हमारा जो आज की डेट में प्रॉफिट बन रहा है वो वॉश आउट हो जाएगा। और 5-7 रुपए की बात है, चलिए रिस्क लेंगे, लेकिन लॉन्ग्स में नहीं जाएंगे, पुरानी पोजीशंस को हम कंटिन्यू रखेंगे। हीरो मोटोकॉप ने देखिए, मैंने तो इस ट्रेड के अंदर अच्छा प्रॉफिट कंप्लीट करवा के एग्जिट करवाया था और आज के दिन में भी इसमें एक अच्छी बड़ी बाउंस देखा गया है। 3500 के आसपास की क्लोजिंग है। आरएसआई में बहुत गुंजाइश है अभी ऊपर जाने की। तो ये कंसोलिडेशन फेज चल रहा है। आप देखिए पिछले 3 दिन से प्राइस एक ही जगह के आसपास 30-40-50 पॉइंट के आसपास की ही क्लोजिंग लेके क्लोज हो रहा है। तो इसको वेट एंड वॉच की कैटेगरी में रखिए, क्योंकि अभी जो रिसेंटली हाइस थे उसको भी ये स्टॉक ब्रेक नहीं कर रहा। 35 या 3600 के आसपास की क्लोजिंग नहीं मिल रही। तो जब इतने ऊपर की क्लोजिंग नहीं मिल रही तो लॉन्ग हम कैसे करें और क्यों करें। लेकिन क्योंकि सारी मूविंग एवरेजेस के ऊपर क्लोजिंग है इसलिए शॉर्ट भी नहीं बनता। तो वेट एंड वॉच में रखिए इसे भी। टाइटन ने देखिए, जो मेरा आपको ट्रेडिंग रेंज बताया था कि यहां इसके आसपास जाए तो आप सेल कर सकते हैं, यहां जाए तो आप बाई कर सकते हैं। देखिए नीचे अगर यहां आपने बाई करा होता 1500 के आसपास की पुट बाय करके तो एक लॉन्ग अच्छा ट्रेड ऊपर की तरफ देखने को मिल गया था। और अभी भी आप ये काम कर सकते हैं। अगर 1590 के आसपास ट्रेड प्राइस पहुंचे तो 50 के आसपास की क्लोजिंग है, अगर 20-30 पॉइंट की और अपसाइड का जंप मिल भी जाए तो आप ऊपर की कॉल बाय करके फ्यूचर सेल कर सकते हैं। क्योंकि आप ये देखिए घूम घाम के ये स्टॉक नीचे की तरफ आ जाता है, लेकिन खुलते ही कोई ट्रेड नहीं लेना शॉर्ट की तरफ जब तक ये, क्योंकि मिड में है, मिड में क्लोज हुए हैं। तो जब तक हम आज का जो हाई है 1570 के आसपास प्राइस नहीं जाएगा तब तक शॉर्ट करने की सोचिएगा भी मत। और लॉन्ग्स हम करेंगे फिर से अगर कहीं नीचे गिरावट आती है, जिसकी पॉसिबिलिटी अभी फिलहाल के सिनेरियो में कम लग रही है। बुलिश क्रॉसओवर मिला है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि शॉर्ट की तरफ का ट्रेड कम देखने को मिलेगा। अप साइड पर जंप मार सकता है जब तक 1590 के आसपास प्राइस ना जाए तो शॉर्ट नहीं करिएगा। उस केस में 1580 की कॉल बाय करके तभी फ्यूचर सेल करिएगा। टीसीएस ने आज की एक अच्छा क्लोजिंग दिखाई है और बहुत अच्छी क्लोजिंग आई है। अब आप एक काम कर सकते हैं, अगर कल ओपन अपसाइड पर अच्छा ऊपर ओपन होता है तो 3200 की पुट बाय करके आप लॉन्ग्स में रह सकते हैं। तब एक मुझे लगता है कि 3300 और 3350 के टारगेट आपको देखने को मिल जाएंगे। शॉर्ट मत सोचिए। मारुति को अभी कोई ट्रेड नहीं करना, क्योंकि लॉन्ग अभी बनती नहीं है। शॉर्ट अपनी मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो इसको अवॉइड कीजिए और 2-3 दिन का जो इसका कंसोलिडेशन फेज चल रहा है उसको होने दीजिए, फिर देखिए कि मूव किस तरफ की आती है। अगर आज की क्लोजिंग के नीचे कल की क्लोजिंग मिलती है तो हमें एक शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी दिखेगी, उस केस में हम शॉर्ट की तरफ चलेंगे। लेकिन लॉन्ग 7830 से पहले तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये 200 पॉइंट इसकी मूविंग एवरेजेस के लिए है। इसके बीच में आप समझ ही नहीं पाएंगे कि हमें बाइंग करना है या सेल करना है। तो इसलिए इसको अभी वेट एंड वॉच की कैटेगरी में रखिए। ब्रिटेनिया, देखिए ब्रिटेनिया ने क्या बड़ी मूव दिखाई है आज के दिन में।
ओपन देखिए 3610। मैंने अपनी पिछली तमाम वीडियोस में बोला था कि एक बार ये 3615 तक जा सकता है, लेकिन 3615 के आसपास की क्लोजिंग नहीं मिली, उसके ऊपर की क्लोजिंग नहीं मिली, तो हमने लॉन्ग तो नहीं किया। लेकिन अगर आप फ्राइडे के सेशन की क्लोजिंग देखिए 3540 और ओपनिंग देखिए आज की 3615, यानी 80 पॉइंट्स के आसपास की अपसाइड की मूव, ओपन ही 50-60 पॉइंट ऊपर हुआ, और जहां ओपन हुआ एक बड़ी गिरावट वहां से 3475। और मैंने अपनी पिछली कई वीडियोस में बोला कि मुझे एक बार 3455 के टारगेट भी दिखते हैं, और फिर घूम फिर के हम वही 3500 के आसपास आ गए। तो इस प्राइस को ये ब्रेक नहीं कर, देखिए कैंडल्स देखिए, कैंडल फॉर्मेशन देखिए, कितने कितने बड़ी कैंडल्स बनी है। लेकिन अगर आप पिछले 5-7 दिन को देख लें और 5-7 मंथ्स को देख लेंगे, तो एक बार भी 3450 ब्रेक नहीं हुआ। तो इसीलिए मुझे ये बहुत जबरदस्त सपोर्ट लगती है। फिर एक अपॉर्चुनिटी बनी है। देखिए बेरिश हुई है कैंडल, नो डाउट, बुलिश और बेरिश क्रॉसओवर तो पहले से ही चला रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने आपको कहा था कि क्योंकि नीचे की तरफ खोने को कुछ नहीं है, 3450 की पुट बाय करके भी अगर लॉन्ग्स में बैठेंगे तो नीचे तो पोजीशन आपकी हैज होगी, लेकिन बाउंस बड़ा जबरदस्त दिखता है। कम से कम 200 to 300 पॉइंट्स बहुत इजीली मिल जाते हैं हर ट्रेड के अंदर ऐसे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इस वीडियो की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी वो आप कल के ट्रेडिंग सेशन के साथ एनालाइज कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस बात से के साथ आपसे विदा लेता हूं, और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के